जय महाकाल। और मुझे लगता है कि भोले बाबा आपके पास हैं, आपके साथ हैं, और शायद यही कारण है कि ये वीडियो आपके सामने आया है। ठीक है। और आज की रीडिंग में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात भी करना चाहूंगी गाइस। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि प्यार करना गलत नहीं है। किसी को किसी से भी अट्रैक्शन हो सकता है, आई थिंक। और अगर आपको, आप मैरिड हो और फिर भी आपको प्यार हुआ है तो कोई आपने पाप नहीं किया है। ठीक है ना। ये अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दो। और एक बात जान लो कि इस दुनिया में जो भी होता है ना, ऊपर वाले की मर्जी से होता है। कहीं ना कहीं उनकी मर्जी जरूर है, इसलिए शायद आप लोगों का रिलेशनशिप टिका हुआ है। या कुछ तो बात है कि आप दोनों के बीच अगर अनबन भी होती है तो फिर आप लोग एक हो जाते हो। कुछ तो बात है, तभी तो, मतलब कुछ तो ऊपर वाला चाहता है ना आप लोगों से। एंड मुझे ऐसा लगता है जो जिसको मतलब कि सच्चाई जानने की जरूरत होती है, जो बहुत परेशान होते हैं, उनको भोलेनाथ मेरे पास ला ही देते हैं, मेरी वीडियो तक पहुंचा ही देते हैं। ठीक है। मेरी वीडियो आप लोग देखो, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। ठीक है ना। और आप लोग प्यार किसी भी उम्र में कर सकते हो। आप लोग, जरूरी नहीं है कि यार देखो निब्बा निब्बी ही प्यार करे, 15-16 साल का बच्चा ही प्यार करे, जरूरी नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है पहले अपना करियर सेट करना चाहिए, अपना फैमिली देखना चाहिए। मतलब अपना करियर सेट कर लो, किसी लायक बन जाओ, उसके बाद आप प्यार करो। और प्यार करने का सही उम्र मेरे को ना 28-30 साल के बाद ही लगता है। चाहे आपकी उम्र 45 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कहीं से शांति अगर मिल रही है, कहीं से सुकून मिल रहा है, तो वही आपका प्यार है। बस इतना ही समझो आप। और लाइफ में देखो गाइस, ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ टैरो कार्ड्स हैं। ये सिर्फ टैरो कार्ड इशारे देते हैं, करंट फीलिंग्स बताते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, जो कि कड़वी सच्चाई आपके सामने ला के रख दे। ऐसा नहीं कि जो आप सुनना चाहते हो वही, क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो आपके सामने रख दे, और साथ ही साथ उसका रेमेडीज भी बता। अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहती हूँ। तो गाइज, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक पामिस्ट हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं सेशन देती हूँ, साइकिक हूँ। और गाइज मैं थोड़ा सर्विस में भी हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, अगर आप कंफर्म हो, मेरे पे अगर भरोसा हो, आप मेरी 4-5 वीडियो देख लो, तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर कड़वी सच्चाई सुनने की कैपेसिटी हो तभी कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। तो चलिए, आज की रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि जो इंसान आपके दिलो दिमाग पे इतना ज्यादा छाया हुआ है, ठीक है, आप चौबीसों घंटे उस इंसान के बारे में सोचते हो, तो क्या उसके दिल में भी आप हो? दिल के किसी भी कोने में आप हो, जिससे कि 5 मिनट बात करके आपको सुकून मिलता है, तो क्या हो? और क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, वो क्या आगे आपके साथ करेंगे? 2-3 सालों तक का प्रिडिक्शन मैं करने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। एंड हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। सब कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में। ठीक है। नेगेटिव भी बताऊंगी, पॉजिटिव भी बताऊंगी, दोनों बताऊंगी। जैसे जैसे देखो कार्ड में जैसे जैसे मेरे सामने आते जाएगा। और ये गाइस सबसे मैच कर सकता है, ये रीडिंग हो सकता है 50% आपसे मैच करे, तो हो सकता है 100% किसी और से मैच करे, हो सकता है किसी से 40% ही मैच करे। तो जितना मैच करे उतना ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना। ठीक है ना। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। ओके। ओके। अपने पर्सन के नाम को याद कीजिए। और देखो गाइस, ये सिर्फ एनर्जी होती है, सिर्फ कार्ड्स हैं। इसको ज्यादा आप सीरियस नहीं ले सकते हो, बस इतना ही समझो। और ज्यादा टैरो रीडिंग जो होता है ना, मैं अपने हर 4-5 वीडियो के बाद बोल ही देती हूँ इस बात को, कि बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग अगर देखने का आदत हो, चाहे वो मेरी ही रीडिंग क्यों ना हो, आप लोग बहुत ज्यादा मत देखना। हाँ, आप 24 घंटे में कोई एक टैरो रीडिंग देख सकते हो जो कि जेन्युइन रीडिंग हो। ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव में कुछ भी पका रहे हो, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बड़ी उम्मीदें दे देते हैं। रियल में होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है। ठीक है। द फूल का कार्ड है। आपकी आपके आपके रिश्ते में आगे बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करूंगी मैं इस चीज को। द 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ ज्यादा ही अप्स एंड डाउन है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ज्यादा ही आपके पर्सन वर्कहॉलिक एंड टेंशन में भी रहते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ज्यादा बोलते भी नहीं है। ये ऐसे ही क्यों आता है मेरी रीडिंग में? आई डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे ही क्यों आता है बार बार?
हम्म हम्म ओके, 7 ऑफ कप्स, बहुत ही ऑप्शंस भी हैं। द हाई प्रिस्टेस, देखो आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन आप मतलब यहाँ पे लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो मैरिड कपल्स है, और 1% ही है जो कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या एक की शादी होने वाली है बहुत जल्द है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपके जो पर्सन है उनके पास ऑप्शन है बाबू, हो सकता है उसकी वाइफ हो, उसका हस्बैंड हो, या फिर उसके पास ऑप्शंस कुछ यूं हो कि वो मतलब कि वो ऐसे इधर उधर, देखो आपके पर्सन ना मेरे को चिरकुट टाइप से नहीं लग रहा है, मतलब बेशरम टाइप का नहीं है बंदा। ठीक है, अगर कुछ गलत करेगा भी तो आपको बता देगा, इस टाइप का लग रहा है। और मुझे जहां तक कि देखने से लग रहा है ना कि देखो सिंपल भाषा में मैं समझाती हूँ आपको, वो ज्यादा टैरो रीडिंग का लैंग्वेज अगर मैं बोलूंगी ना तो आप लोगों को ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मेरे को ज्यादा धन कमंडल करने नहीं आता है, मिंटू से ज्यादा दिखावा करने नहीं आता है वो। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना, ऐसा है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस होंगे इस सेंस में कि उनके पास वर्क भी बहुत ज्यादा हाई होगा, मतलब बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक भी होंगे, उनकी फैमिली भी होगी। एट द सेम टाइम आपके पर्सन के पीछे भी कोई पड़ सकता है या उनको कोई पसंद कर सकता है। अब दो दो सेंस में मैं बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। एक तो इस तरीके से पसंद कर सकता है कि उनको पसंद करने वाला कोई होगा, ठीक है, मतलब कोई फीमेल, अगर आपका पर्सन मेल है तो कोई फीमेल हो सकता है। ठीक है, और एक सेंस ऐसा भी दिख रहा है कोई क्रेजी इंसान होगा जो उनको बहुत ज्यादा अपने वश में करने की कोशिश करे, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराए, इस तरीके का भी कुछ कुछ केसेस में मेरे को लग रहा है गाइस। ठीक है, ये 2 केसेस मैंने बता दिया। अब इतना जान लो कि जिस इंसान के बारे में आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा आपके माइंड में वो इंसान चल रहा है, तो क्या आप उसके दिल में हो? देखो, दिल दिल का हटा दो, वो इंसान ना आपको हो सकता है कि अपना शरीर का एक अंग मानता हो, ठीक है ना, हो सकता है वो अपनी वाइफ मानता हो, पति मानता हो। ठीक है, गर्लफ्रेंड वाली कहानी अब नहीं रह गई आप दोनों के बीच उतना ज्यादा। ठीक है, वो इंसान चाहे जितना भी रूड हो जाए, चाहे जितना भी झगड़े हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे रीडिंग में मेरे को आ रहा है बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स पता है क्या शो करते हैं? सारे के सारे कार्ड्स ये शो करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ, आई मीन टू से, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ फिक्स नहीं है। ये द फूल के कार्ड से तो मेरे को ये लग रहा है कि ऐसी रिश्ता चला जा रहा है, और जो भी है सब भगवान भरोसे है, आपने ऊपर वाले पे छोड़ा है, जो भी चल रहा है आप भगवान की मर्जी से चलने दे रहे हो, और कुछ भी फिक्स नहीं है आपके रिलेशनशिप में। बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं, जो कि मैं बिल्कुल इजिली बोल सकती हूँ। ठीक है ना, आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ा है कि भाई 2 साल के बाद क्या होगा। मैंने क्या बोला था, 2-3 साल की रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ, मैंने बोला था ना आपको ये बात। तो बस इतना ही जान लो आप कि 2 से 3 साल की जो मैं आप लोगों की जर्नी देख रही हूँ ना, ठीक है, ये जर्नी में बहुत बार ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच आपको टेंशन होगा। कुछ लोगों का तो बेमतलब का टेंशन होगा, मतलब कि उनके लाइफ के बारे में सोच के टेंशन होगा कि भाई उनकी वाइफ है, उनकी शादी हो जाएगी, उनकी किसी किसी केस में डिवोर्स वगैरह का भी दिख रहा है मेरे को, तो डिवोर्स हो जाएगा, तो पता नहीं मेरे से बात करे कि कहीं सेकंड मैरिज कर ले, या फिर ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है गाइस कि आपको ऐसा लगे कि ये डिवोर्सी है, ठीक है, तो ये इसको कोई और मिल सकती है, ऐसा भी लग रहा है, या फिर उसको उसकी शादी होने वाली है। ठीक है, अगर अनमैरिड है तो शादी होने वाली है, मेरे को भूल जाएगा, बात नहीं करेगा, इस तरीके का भी टेंशन लग रहा है। एट द सेम टाइम गाइस, देखो बात करने के लिए ना कभी झगड़ा मत करना आप लोग। वो इंसान जो है, जो भी आप देख रहे हो, भोलेनाथ शायद आपको सच्चाई जानने के लिए मेरे से जोड़े हैं, ऊपर वाले जो जिनको भी आप मानते हो पूजते हो, चाहे वो ईसा मसीह हो, अल्लाह हो, भगवान जी हो, कोई भी हो, सब एक है गाइस, सब का सब एक है। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, और जरूरी नहीं होता है कि सब हिंदू हो, कोई सिख होते हैं, कोई मुस्लिम होते हैं, कोई क्रिश्चियन होते हैं, सारे लोग कॉल करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लिए। ठीक है, तो मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कि आप जिसको भी पूछते हो ना, आपके ऊपर वाले शायद जानबूझ के ये वीडियो आपके सामने लाए हैं कि आप देखो, सच्चाई जानो। इतना ज्यादा आप टेंशन में हो ना, ठीक है, मैंने मतलब कि मैंने बोला था कि आज आज भगवान जी ऐसा कार्ड मेरे सामने लाइएगा ना। देखो मैं ना एंजल्स उतना नहीं मानती हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, बट मैं रियल वर्ल्ड में जीती हूँ, ठीक है ना, तो मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, पर एंजल्स पे उतना भरोसा नहीं करती मैं। ठीक है, तो मैंने भगवान जी से बोला था कि भगवान जी ऐसा कार्ड लाइएगा जिसमें एकदम क्लियर तस्वीर मेरे सामने आ जाए।
ठीक है, तो वो क्लियर तस्वीर दिखाएगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं बता रही हूँ। कोई भी शुगर कोटेड करके देखो, मैं नहीं बोलती हूँ, आप मेरी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लो, मैं बहुत ही बोल्ड तरीके से बोलती हूँ और बेफाट की तरह मैं बोल देती हूँ जो भी मेरे मुंह में आता है, जो भी मेरे को दिखाई देता है। मैं कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करती। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन आएगा तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है आएगा। ठीक है, 2 साल बाद अगर आपको डर लग रहा है किसी बात को लेके, तो वो आपका डर बिल्कुल जायज है, तो वहां पे आपको ना हैंडल करना पड़ेगा। अभी मत डरो, अभी उतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन्स आएंगी। हो सकता है 10 महीने के बाद आपको ऐसा लगे कि अरे ठीक से बात नहीं कर रहा है। हो सकता है अभी भी ऐसा, आज की डेट में भी आप टेंशन में हो कि अरे मेरे से बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया। अगर ऐसा है तो देखो गाइस, अनब्लॉक तो कर देगा, लगभग हो सकता है 8 दिन के बाद या 8 वीक्स के बाद अनब्लॉक कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 महीने आप लोग का ठीक चलेगा, फिर तीसरे महीने लड़ाई हो जाएगी या कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बिल्कुल सच्ची वाली तस्वीर आपके रिलेशनशिप की 3 सालों तक का मैंने निकाला है। इस बीच आप लोग फिजिकल भी होगे, आमने सामने मिलोगे आप लोग, वो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट भी है। देखो, जब आप लोगों की बात नहीं होगी तो आपको लगेगा कि अरे यार ये बंदा मेरे को बहुत इग्नोर कर रहा है, बहुत मेरे मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन जब वो बंदा आपके सामने आएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो वो इंसान था ही नहीं, अरे ये कितना प्यार करता है मेरे से। आपको ऐसा रियलाइज होगा। ठीक है, तब आपको समझ में आए कि ये बंदा है क्या असल में। बहुत ही कम मेरे को लग रहा है, मतलब लगभग 1% के केस में लग रहा है ना कि आपका ब्रेकअप होने वाला है और ब्रेकअप हो जाएगा आपका, बहुत ही 1% के केस में। 10% के केस में मैं बोलूंगी कि ब्रेकअप का फेज चल सकता है, थोड़े अप्स एंड डाउन ज्यादा आ सकते हैं अभी आज की डेट में, 1-2 महीने के अंदर में, लेकिन वो आप संभाल लोगे, वो संभाल लोगे आप 1% वालों को छोड़ के। ठीक है, आपका आपके पर्सन ना ज्यादा मतलब ज्यादा अपने बारे में ना खुल के नहीं बोलेंगे। वो आपकी बातें सुन लेंगे, आपकी बातें सुन लेंगे, और उनको बस अपने ना उनको कंफर्ट जोन में रहना है, मतलब वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो सिक्रेटिव हो सकते हैं ज्यादा, मतलब कि उनको अपने बारे में बताना पसंद नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता है ना कि आपसे ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे तो ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, फिर ऑलवेज आपसे बात करने लगेंगे या आपके बिना जी नहीं पाएंगे। उनको इस बात का भी बहुत ज्यादा डर है, इस वजह से जानबूझ के वो इंसान आपसे आपके साथ कभी कभी रूड बिहेव करता होगा, डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत रूड भी हो सकता है, कभी कभी उसकी बात एकदम कांटे की तरह चुभती होगी आपको, ऐसा हो सकता है। ऐसा मन करता होगा इस इंसान को मैं छोड़ दूं, निकल जाऊं, लेकिन पता नहीं 10 दिन 15 दिन महीने दिन कोशिश करते हो लो, लेकिन आप लोग से नहीं हो पाता है। इवन उधर से भी नहीं होता है, उधर से भी है कि बात कर लेता है बंदा, देखेगा कि अब छोड़ने वाले अब छोड़ने वाले हैं तो बात हो जाती है। देखो, मेरे को बस टेंशन एक ही चीज की यहाँ पे दिख रही है। देखो आगे का ऐसा है कि भगवान पे आपने छोड़ा है, ठीक है छोड़ दो, वो आपका चल जाएगा रिश्ता, लेकिन टेंशन एक ही बात की हो रही है, ये वाले कार्ड की वजह से टेंशन हो रही है कि जो 7 ऑफ कप से भाई ऑप्शंस क्यों इतने ज्यादा है इस इंसान के पास। ऑप्शन से तब तो गड़बड़ है ना, फिर तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। हो सकता है गाइस, देखो आपको इंपॉर्टेंस बढ़ाने की जरूरत है, हो सकता है आप कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो उस इंसान के लिए, तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी होगी, चाहे जैसे भी बढ़ाने की कोशिश करो आप। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्यार से क्या कहना चाहते हैं और गुस्से में भी क्या कहना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में एंड नेगेटिव सेंस में, दोनों में वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। हो सकता है जब आपसे झगड़े होते होंगे तो आपके पीठ पीछे हो सकता है वो किसी किसी से बोलते हो कि अरे ये मेरे साथ ऐसे ऐसे करती है वैसे करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके पीठ पीछे किसी ने उनकी कान भरी हो सकता है किसी और ने, मतलब जिसके इस इंसान के अलावा आपके पीठ पीछे हो सकता है किसी ने आपके बारे में गॉसिप्स करने की कोशिश की हो, आपके जहां आप काम करते हो ऑफिस में हो, या फिर हो सकता है कि कोई भी इंसान आपके पीठ पीछे गॉसिप किया है जो कि आ रहा है। ओके ठीक है, हाँ देखो ये बंदा जो है ना कभी कभी जब लड़ता है ना तो ठीक है, तब आप आपसे मतलब कि ये पर्सन जब जब भी झगड़ा कर ले आपसे, ठीक है, तो उस टाइम हो सकता है बहुत बुरा भला आपको बोल सकता है, और जब इसका दिमाग शांत हो जाएगा ना
तब ये इंसान थोड़ा सा शांत हो सकता है। आई मीन टू से कि तब उसको रियलाइज होगा कि इस इंसान मतलब इसने आपको बहुत ही गंदी तरीके से बात किया है। हो सकता है आपके साथ भी होता होगा गाइस, ये सेम कंडीशन आपके साथ भी होता होगा, इस इंसान को भी फील होता है कि अरे मैंने बहुत ही रूडली बिहेव किया है। तो ये कुछ दिनों के बाद आपसे बात कर सकता है, हो सकता है कुछ ही घंटों के बाद भी बात कर ले, ऐसा हो सकता है। या अगर आपका ब्रेकअप हुआ पड़ा है, बहुत दिन हो गए हैं, तो अब उस इंसान को लगता होगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही मतलब कि इस इंसान के साथ बुरा किया है, ये भी उस इंसान को फीलिंग आ सकती है। अगर मान के चलो कि कभी कभी ये इंसान आपसे बात नहीं करता, आप लोग भी झगड़ा होता है ना, तो भी ये इंसान आपका फोटो जो है मोबाइल में ऐसे झूम करके देखता है और सोचता है कि अरे कितनी पागल है ये, कि झगड़ा करती इस तरह का बात बोलती है। ठीक है, इस तरीके की बातें सोच सकता है। और कभी कभी तो आपका फोटो देख के ये इंसान हंसता भी है, और कभी कभी सैड भी हो जाता है। मतलब कि जब बहुत ज्यादा बुरा मेमोरी आता है ना दिमाग में, तब ये इंसान सैड भी हो सकता है। बट आपकी मेमोरीज जो होती है ना, देखो अभी मैंने जस्ट बोला था कि क्या ये भी इंसान के दिल और दिमाग में कहीं हो आप, आपकी मेमोरीज बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि इतने ज्यादा है ना कि ये इंसान कोई भी काम करता है ना तो आपकी याद इसको आ ही जाती है कहीं ना कहीं, चाहे आपसे बात हो रही हो या ना बात हो रही हो। ठीक है, दोनों केसेस में यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ज्यादा ही इंसान आपके बारे में कभी कभी, ऑलवेज नहीं, कोई काम कर रहा हो अचानक से आपकी याद आ जा रही हो, मतलब कि मतलब सोच समझ लो आप कि अगर इस इंसान को मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर आ, अचानक से रात में आपकी नींद टूट जाए, ठीक है, या अचानक से आप उसको याद करके खुश हो जाओ, ठीक है, तो समझ लो उस टाइम वो इंसान आपको याद कर रहा है, ये कंफर्म है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है ना, सुबह में आप किसी का सपना देख रहे होते हो तो सुबह का सपना सच होता है। ठीक है, लेकिन वो सपना सच हो या ना हो, अगर आपने इसका सपना मॉर्निंग के आसपास में देखा है, तो बंदा उस दिन रात में, उसी दिन रात में वो इंसान आपको याद कर रहा होता है। बस इतना ही समझ लो, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपको समझाई हूँ। ठीक है, बट फिलहाल यहाँ भी वही बातें आ रही है कि वो इंसान के दिमाग में बहुत ज्यादा आप घूमते हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखो गाइस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो बोलूंगी ज्यादा सोचना छोड़ दो। 3 साल की मैंने ये रीडिंग करी है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है ना, आपको जरूरत है कि आप अपनी फैमिली से बाहर निकल करके कहीं बाहर जॉब करने जाओ, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो, अपने शुक्र को इम्प्रूव करो। शुक्र प्यार का प्रतीक होता है। ठीक है, तो अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको। आपको अपने मतलब कुछ बंदिशें हैं आपके ऊपर, जो उन बंदिशों से आपको लड़ना पड़ेगा बेसिकली। आपके हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी बंदिशें इस इंसान ने खुद ने लगाई हो, ऐसा हो सकता है, बट उससे आप फेस करो। अगर घर वालों ने किसी तरह का बंदिश लगाया है काम वाम करने, देखो मुझे ऐसा लगता है हर लेडी को काम करने की जरूरत है। हर हर इंसान को अपनी कमाई खुद, मतलब आपको खुद ही कमाना चाहिए, खुद ही सब कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप वर्किंग लेडी हो तो बहुत वेल एंड गुड। यहाँ पे वैसे भी लगभग 80% लोग वर्किंग है, 20% ही वर्किंग नहीं। तो जो वर्किंग नहीं लग रहा है मेरे को, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, देखो गाइस प्लीज आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। कभी कभी किसी किसी केसेस में ना कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली नहीं बोलती है काम करने के लिए, तो आप लड़ो अपने हक के लिए, आपको काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि हो सकता है आने वाले 8वें महीने में, 8 महीने के बाद आपको कुछ कुछ आसार नजर आए जो कि आप कुछ चाहते हो, या फिर कोई काम ऐसा हो जो आप चाहते हो। ठीक है, आज से ठीक 10वें महीने में या 10 महीने के बाद कुछ बदनामी के योग बन रहे हैं गाइस, या 10 दिन पहले हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 10 महीने पहले भी हो सकते हैं। तो बदनामी के जो योग लग रहे हैं वो थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा अपने मोबाइल वोबाइल पे, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस इंसान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आगे आपसे क्या चाहता है, चलिए देखते हैं। तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही चैन। ओके,
हाँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये देखो, 7 ऑफ कप्स उल्टा आया है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया था सीधा, अब ये उल्टा आया है। इट्स वेरी गुड कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो guys, हो सकता है कि जो इनके पास ऑप्शंस थे ना, ठीक है, इनके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, या इनके पास हो सकता है इनकी लाइफ पार्टनर का ऑप्शंस होगा या काम का ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो ये इंसान ना कहीं अपने लाइफ में थक जाएगा, मतलब कि अपने ऑप्शन से थक जाएगा, इसको कुछ नहीं चाहिए होगा। मतलब अगर इसके पास कोई अदर ऑप्शन होगा ना, तो ये इंसान को पसंद नहीं आएगा, इसको नहीं चाहिए वो ऑप्शन। ये आपके बारे में ही सोचेगा और आपसे फाइनली पैचअप कर लेगा, या फिर मान के चलो आपसे ठीक से बात कर लेगा ये बंदा। इसको जो भी ऑप्शन मिल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, मतलब वो खुद ब खुद उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इवन काम से भी ये बंदा इतना ज्यादा थक जाएगा ना, हो सकता है ये काम करते करते थक गया हो, या इसके ऊपर लोन हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बहुत ज्यादा, ऐसा हो सकता है, और उससे भी ये बंदा थक जाएगा। और ये थोड़ा सा ना कोशिश करेगा कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे, मतलब ये इसको ऐसा लगेगा कि अरे यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है इसकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए और बोले कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, या तुमसे बातें करनी है, तुम्हारे पे ही ध्यान देना है, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूँ। इस तरीके का कंडीशन इनका नेक्स्ट मूव यही लग रहा है कि आप एक ये डिसीजन लेंगे कि उनको क्या करना है। ठीक है, एक डिसीजन लेने वाले हैं, और वो डिसीजन जो है कहीं ना कहीं आपके फेवर में आते हुए मेरे को लग रहा है। और इस बार मेरे को लग रहा है इंसान अगर कुछ बोलता है तो वो सच्चा इंसान है, झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही लग रहा है फिलहाल। ये बंदा का क्या इंटेंशन है आपसे, क्या चाहता है नेक्स्ट मूव में, जो ये मैंने अभी जस्ट बताया, जो बताया वो नेक्स्ट मूव में आता है। ठीक है ना। ओके, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, आई डोंट वांट मोर कार्ड। हम्म चॉइस, चूज, चूज, देखो चूज। ओके, ठीक है। देखो, सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ ना गाइस, तो जो ऑप्शंस की बात यहाँ पे चल रही थी ना, आई डोंट नो कैसा ऑप्शन है आपके लाइफ से, क्या कनेक्ट कर रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन जो भी है ना, ये बंदा भी फिलहाल सब पे स्टॉप करेगा और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान देगा। उनका यही इंटेंशन है कि आपको समय देना, आने वाले हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर में ये हो सकता है। ये आपके ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, इनको बहुत बोर हो चुके, बेसिकली बोरिंग, इनको बोर फील हो रहा है, समझ रहे हो, इनको बोरियत फील हो रही है कि भाई मेरे को अब ये सब नहीं करना है। इनके हो सकता है कि ये इंसान फ्लर्टिशियस हो, किसी किसी का पर्सन फ्लर्टिशियस हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपका पर्सन भी फ्लर्टिशियस है तो ये फ्लर्ट करते करते थक गया होगा, और इसको अब ये इसको ना ऐसा लगता होगा कि यार बहुत हो गया, अब ये सब चिंदी वाला काम, या फिर मान के चलो कि ये सब काम अब मेरे को नहीं शोभा देता है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोचेगा कि नहीं, अब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर देखो गाइज, एक और बात बोल रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच ये टिली फॉर्चून कार्ड है, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच झगड़े बहुत ज्यादा होते हो और आप गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल देते हो, या कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ जो कि ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो। ठीक है ना। अगर आप लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेते हो, या फिर अग्रेशन में अगर आप लोग कुछ बोल देते हो, तो जरूरत है आप लोगों को अपने आप में कमांड करने की। अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तो पेशेंस लाने की जरूरत है, और संतोष करने की जरूरत है। ठीक है। देखो, वो बंदा, आपका बंदा तो पता नहीं मेरी रीडिंग देखता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ये इशारा है कि आप के अंदर पेशेंस होनी जरूरी है, और थोड़ा सा गुस्सा कम करो। और अगर पेशेंस नाम की चीज अगर आपके पास नहीं है, तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहो, या कि इस तरह की कंडीशन में आप रहो, क्योंकि आपके बस की बाहर की बात है। ठीक है, जान लो, अगर आपको रखना ही पड़ेगा। आपको बहुत ही ज्यादा चाणक्य नीति अपनाने की जरूरत है यहाँ पे। आई मीन टू से कि आपको जरूरी है
कि आप सिचुएशन को समझो, एट द सेम टाइम आप अगर मान के चलो कि आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है आजकल बहुत रूड हो गया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लगता है ये मुझे छोड़ने वाला है या ब्रेकअप करेगा, और अगर इंसान आपको चाहिए, ठीक है, देखो किसी किसी के केस में होता है कि ठीक है छोड़ना है तो छोड़ दो भाई, चले जाओ, लेकिन किसी किसी केस में होता है कि भाई रिलेशनशिप मैं नहीं तोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वैसे केसेस में क्या होता है ना, कभी कभी अपने पर्सन का बात मानना पड़ता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है ना कि उसके दिमाग में है कि अरे इससे अच्छी औरत तो कोई है ही नहीं, समझ रहे हो, या ये इससे ज्यादा मेरे से प्यार कोई करता ही नहीं। तो थोड़ा सा चाणक्य नीति सीख लो आप लोग, और अगर नहीं आता है चाणक्य नीति क्या होता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, नेट पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, वहां से कुछ कुछ स्टोरीज आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चाणक्य नीति का बुक भी आता है मार्केट में, या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसको आपको पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग टाइप का रोल करना पड़े, हो सकता है आपको उसको बच्चे की तरह हैंडल करना पड़े, हो सकता है एक बीवी की तरह हैंडल करना पड़े। गर्लफ्रेंड मत बनो यार, देखो गर्लफ्रेंड बनना बड़ा ही बेकार होता है, ठीक है, उसमें ना ही कोई इमेज नहीं होती, वो उसमें कोई आपकी आगे की लाइफ नहीं होती। आप वाइफ बनने की कोशिश करो, आप हस्बैंड बनने की कोशिश करो, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कहानी सिर्फ अगर सोचोगे ना कि वो मीठी मीठी बातें करता रहे बस सिर्फ, ये अच्छा नहीं होता है बाबू। एक लंबे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैं लाखों केसेस देख चुकी हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जहां पे सिर्फ मीठी मीठी बातें होती है ना, सिर्फ सेक्स होता है ना, वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। और जहां पे अप्स एंड डाउन ज्यादा होते हैं ना, ज्यादा झगड़े होते हैं ना, या फिर मतलब झगड़े होते हैं ना, वो रिश्ता बड़ा आगे तक जाता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको बीवी भी बनना पड़ेगा, माँ भी बनना पड़ेगा, दोनों बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको प्यार भी करना पड़ेगा, बच्चे की तरह रखना पड़ेगा, हो सकता है कभी कभी उसको फुसलाना पड़े आपको, ऐसा हो सकता है। तो ये सब करने के लिए भी आप प्लीज प्लीज रेडी हो जाना, ठीक है। अब क्या हम लोग सेक्सुअली देखें क्या कि वो इंसान आपसे किस तरीके से कनेक्टेड है, आपको फिजिकली कैसे देखता है, थोड़ा हम लोग ये भी देख लेते हैं आज। हो सकता है बहुत सारे लोग फिजिकल होते हों ऑलरेडी, एंड कुछ लोग नहीं हुए हों, होने वाले हों, दूर ही हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, ठीक है, या नहीं भी हो तो भी ना मिले हो तो कैसे होगा, या फिर अगर है भी तो किसी तरीके का ऐसी बात हो उसके दिमाग में जो कि वो बताता ना हो, या फिर आप जानना चाहते हो बताने के बावजूद कि क्या सच है, तो कार्ड में क्या सच है वो देख लेते हैं। बाकी सच्चाई तो एस्ट्रोलॉजी ही बताती है बाबू, जान लो आप, ठीक है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये बंदा बहुत ही ज्यादा ठीक है। हाँ, ये बंदा देखो फोर प्ले करना चाहता है आपके साथ। अब फोर प्ले क्या होता है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता हो तो नेट पे सर्च कर लेना, उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी फोर प्ले क्या होता है। बट हाँ, ये बंदा आपके साथ वो करना चाहता है, सेक्स से ज्यादा वो करना चाहता है बेसिकली। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया हुआ है, ठीक है। ये बंदा ना देखो यहाँ पे ना मेरे को ना हार्डकोर सेक्स लग रहा है, मतलब कि ये बंदा हो सकता है अभी आज के डेट में ऐसे मूड में होना, 7 ऑफ वांड्स, आज के डेट में ऐसे मूड में होना, ठीक है, कि हो सकता है आप लोगों के बीच अगर झगड़ा भी हुआ ना तो भी ये बंदा ना बहुत ही जबरदस्ती वाला सेक्स करना चाहता है, मतलब ये क्यूट नहीं लग रहा है मेरे को कहीं से भी, ये प्यारा नहीं लग रहा है, ठीक है। झगड़ा करने के बाद जो सेक्स होता है ना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मेरे को लग रहा है यहाँ पे, उस तरीके का अग्रेसिव सेक्स मेरे को यहाँ पे लग रहा है। मैं क्लियर कट मतलब कि सेक्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप दोनों के बीच नहीं हुआ है तो उसके दिमाग में यही चल रहा है, और अगर हो चुका है तो आप जानते होगे, ठीक है ना कहीं आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल है, आपसे फिजिकली काफी काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। आपके साथ पहले फोर प्ले करना चाहता है, उसके बाद ये मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशन भी ट्राई करना चाहता है। इसके दिमाग में हो सकता है ये सब चलता हो। बहुत ही 1% के केस ही है जहां पे रोमांस मेरे को ज्यादा दिख रहा है, या फिर ये सब नहीं दिख रहा है। बाकी 99% के केस में गाइज ये है और कंफर्म है, और आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी होगी अगर अभी तक सेक्स नहीं किए हो तो आने वाले समय में, और कर चुके हो तो आपको पता ही होगा आने वाले समय में। हो सकता है अगर आप लोग बहुत दिन हो गया आप लोगों को मिले हुए अगर, ठीक है, तो हो सकता है टाइम आ चुका है कि आप लोग जल्दी ही मिलो यहाँ पे,
हो सकता है कुछ लोग 4 सप्ताह के बाद मिल ले, हो सकता है कुछ लोग 2024 में मिल लें, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो 4 महीने के बाद मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले आपसे क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा लास्ट में अब मैं ये देखना चाहती हूँ, ठीक है, सारी रीडिंग हो गई बट फिर भी एंड में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हमारे ऊपर वाला, जिनको भी आप मानते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलो ठीक है, दोनों ही आ गया। हो सकता है गाइस कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, चोट लगी हो या आपके पर्सन को या आपको, तो उनको कहीं ना कहीं मान के चलो कि रक्षा हो गई है, उनकी ज्यादा होने वाली थी, हो सकता है कम पे ही सलट गया, या अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। आप माँ काली की पूजा करो, और अगर आप हिंदू नहीं हो, अगर नहीं कर सकते हो, तो जिस भी भगवान को आप पूजते हो, अल्लाह को, ईसा मसीह को, तो आपको थोड़ा सा प्रेयर करने की जरूरत है। आपका अगर नहीं हुआ है एक्सीडेंट या ऐसा कोई बात नहीं है, तो हो सकता है गाइस आपको संभल के रहने की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं इशारा है, ठीक है। और भगवान आपको बचा लेंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन आपको इशारा दिया गया है कि भाई सीढ़िया से उतर रहे हो तो अच्छे से चलो, रोड क्रॉस कर रहे हो तो अच्छे से चलो, बीमार हो तो अगर किसी तरह की बीमारी निकले तो चेकअप अच्छे से करा लो। हो सकता है कि अगर कहीं ऑफिस में काम करते हो ना आप, ठीक है, और कुछ लोग आपके पीछे पड़े हों, ठीक है, तो उसमें आपकी विक्ट्री हो सकती है, वहां पे आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दुश्मनों पे विजय प्राप्त करोगे, या फिर कुछ आप चाहते होगे करना, अपने करियर में कुछ करना चाहते होगे, आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते होगे, उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है गाइस, वो आपको मिल सकती है, उसमें आप जीत सकते हो, या फिर कुछ कमिटमेंट चाहिए होगा तो वो आपको मिल सकता है आने वाले समय में, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर में। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। अगर ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये टैरो कार्ड से नहीं होता है बाबू, जान लो आप लोग। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, और जो फ्री में जो एस्ट्रो टॉक पे लोग बताते हैं 1-2 मिनट, या कहीं पे भी फेसबुक पे या कहीं पे भी, सबसे पहली बात तो वो आपकी कुंडली बनाते नहीं, ऐसे फोकट में कोई नहीं बनाता है, ये जान लो आप। कुंडली बनाने में, सिर्फ एक बर्थ चार्ट बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, और फ्री में कोई नहीं बनाता है। सब मोबाइल के ऐप होता है ना, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हो, बता देते हो, वो गलत होता है, जान लो, ठीक है। तो आप एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करो, जो पतरा देख के आपकी डिटेल्स निकाले, ठीक है, जो सही सही आपको बता सके, जो पैसे लेकर के आपका काम करे। फ्री में देखो बाबू, जो बताता है वो जेन्युइन नहीं होता है, इतना ही समझ लो आप, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी तरीके से ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, फ्री में नहीं होता है बाबू, ठीक है। और प्लीज परेशान मत कीजिएगा, जब अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।